हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है 13 जुलाई 2020 और 13 जुलाई 2020 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो आज अपन इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आज ये हमारा 6 नंबर का वीडियो है। 6 नंबर का वीडियो है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड क्लास स्टडी बाय जी लिम्बा। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर करवाएं और अपना आभार जताएं। तो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला दिन, आज के दिन स्वतंत्रता से क्रांतिकारी जतीन्द्र नाथ दास ने भगत सिंह के साथ ऐतिहासिक भूख हड़ताल शुरू की थी। ये स्वतंत्रता संग्राम किस षड्यंत्र में शामिल थे? यानी जतीन्द्र नाथ दास और भगत सिंह, इन दोनों ने मिलकर एक षड्यंत्र में भूख हड़ताल शुरू की थी। ये जो स्वतंत्रता संग्राम था ये किस षड्यंत्र से शामिल था? पहला मेरिट षड्यंत्र, दूसरा लाहौर षड्यंत्र, तीसरा मुजफ्फर षड्यंत्र और चौथा कोई भी नहीं। तो ये जो षड्यंत्र था ये लाहौर षड्यंत्र से संबंधित था। तो हम जतीन्द्र नाथ दास के बारे में देखते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो था 1904 में। जतीन्द्र नाथ दास का जन्म कब हुआ था? 1904 में। और जतीन्द्र नाथ दास का मुख्य कार्य क्या था? इनका कार्य था बम निर्माण करना। क्या कार्य था? बम निर्माण। यानी ये जतीन्द्र नाथ दास जो है ये बम निर्माण किया करते थे। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों ने मिलकर, यानी भगत सिंह के साथ में कौन थे? बटुकेश्वर दत्त। इन्होंने दोनों ने मिलकर 1929 में केंद्रीय असेंबली पर बम गिरा दिया था। किस पर बम गिरा दिया था? केंद्रीय असेंबली पर बम गिरा दिया था, और जिसके कारण इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। क्या हो गए ये गिरफ्तार? क्यों हो गए? क्योंकि इन्होंने 1929 में केंद्रीय असेंबली पर बम गिराया था, जो कि लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित था। किससे संबंधित था? लाहौर केस षड्यंत्र से। तो 1929 में फिर इन्होंने क्या किया? इनके जो जेल के जो साथी थे उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा था उनको देखकर इन्होंने इन्होंने जेल के अंदर अनशन शुरू कर दिया। और ये अनशन जो है ये 63 दिन चला था। कितने दिन चला था? 63 दिन। और ये सबसे लंबी भूख हड़ताल वाला अनशन था। सबसे लंबी भूख हड़ताल वाला अनशन लाहौर षड्यंत्र से संबंधित था, जिसके कारण इनका क्या हो गया था? निधन हो गया था। ठीक है दोस्तों, तो अगर क्वेश्चन पूछे आज के दिन स्वतंत्रता क्रांतिकारी जतीन्द्र नाथ दास ने भगत सिंह के साथ ऐतिहासिक भूख हड़ताल शुरू की, ये स्वतंत्रता संग्राम किस षड्यंत्र से शामिल थे? तो ये था लाहौर षड्यंत्र से शामिल। जतीन्द्र नाथ दास का मुख्य कार्य था इनका बम निर्माण करना, और 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों ने मिलकर केंद्रीय असेंबली पर क्या गिरा दिया? बम गिरा दिया। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि केंद्रीय असेंबली पर बम किसने गिराया था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के साथ बटुकेश्वर दोनों ने मिलकर गिरवाया था, जिसके कारण क्या हुआ? इनको गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि ये लाहौर षड्यंत्र से संबंधित था। और 1929 में जब इनको जेल के अंदर बंद किया गया तो जेल के अंदर अपने साथी जो थे जेल के, उनके साथ में हो रहे दुर्व्यवहार को देखकर इन्होंने जेल के अंदर ही अनशन शुरू कर दिया। और ये जो अनशन है ये भूख हड़ताल की थी उन्होंने। ये 63 दिन चला और सबसे लंबी भूख हड़ताल वाला अनशन था, जिसके कारण इनका क्या हो गया? जेल के अंदर ही निधन हो गया। दोस्तों, इन जतीन्द्र नाथ दास के ऊपर भारत सरकार के द्वारा एक टिकट भी जारी की गई थी 1979 में। कब जारी की गई थी? 1979 में इनके ऊपर डाक टिकट भी जारी की गई है। तो दोस्तों याद रखना, जतीन्द्र नाथ दास जो है इनके ऊपर भारत सरकार के द्वारा डाक टिकट भी जारी की गई है, जो कि 1979 में जारी की गई थी। दोस्तों ये आज का पहला क्वेश्चन है, समझ में आया होगा। आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। आज का दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आज का जो दूसरा क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखना, हाल ही में हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों आगामी एग्जाम में पूछेगा 100%। हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन
विजेंद्र कोहली, दूसरा ऑप्शन ज्ञानेंद्र निगोम्बाम, तीसरा ऑप्शन अक्षय कार्तिक, या चौथा ऑप्शन कोई भी नहीं। हाँ तो दोस्तों, हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेंद्र निगोम्बाम को। किससे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेंद्र निगोम्बाम को। दोस्तों, इससे पहले हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष कौन थे? मुश्ताक अहमद। इससे पहले हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन थे? मुश्ताक अहमद, जिन्होंने 7 जुलाई को इस्तीफा दे दिया। क्या कर दिया इन्होंने? 7 जुलाई को इस्तीफा दे दिया था। और अब हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बना दिए गए हैं? ज्ञानेंद्र निगोम्बाम को। किसको बना दिया गया है? ज्ञानेंद्र निगोम्बाम को। दोस्तों याद रखना, आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? हाल ही में किसने दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर तो स्टार लगा लेना जितने लगा सकते हो। 100% पूछेगा कि हाल ही में किसके द्वारा दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? पहला ऑप्शन रूपा श्री कुमार ने, दूसरा ऑप्शन AK श्री कुमार ने, थर्ड ऑप्शन KJD थोंगडोंग ने, और चौथा ऑप्शन नन, किसी ने भी नहीं। तो दोस्तों 2020 का दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है वो जीता है KJD थोंगडोंग ने। किसने जीता है? KJD थोंगडोंग ने। दोस्तों KJD थोंगडोंग का मतलब होता है जो मधुमक्खी का जो रस होता है, मधुमक्खी रस जिसको बोलते हैं, उसको इकट्ठा करने वाला KJD थोंगडोंग। इसने दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 का पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों याद कर लेना, रट लेना इस क्वेश्चन को, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। आज का चौथा नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन एमिशन मास ट्रांसफॉर्मेशन नेटवर्क बनाने का लक्ष्य रखा है? यानी भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन एमिशन मास ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बनाने का लक्ष्य रखा है? 2025 तक, 2024 तक, 2030 तक, या 2028 तक? तो नेट जीरो कार्बन एमिशन मास ट्रांसपोर्टेशन जो नेटवर्क है वो 2030 तक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय रेलवे, तो भारतीय रेलवे के रेलवे मंत्री कौन है? वर्तमान रेलवे मंत्री पीयूष गोयल। क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो वो थे जॉन मैथाई। कौन थे दोस्तों? जॉन मैथाई। याद कर लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? जॉन मैथाई। तो दोस्तों ये हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया। आज का 5th नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के क्विजोव 11 यानी KZ-11 रॉकेट का पहला प्रक्षेपण असफल हो गया? यानी किस देश के क्विजोव 11 रॉकेट का पहला प्रक्षेपण असफल रहा है? यानी रॉकेट तो जी उसका नाम था क्विजोव 11, उसका जो परीक्षण किया गया था वो असफल हो गया। तो वो किस देश का रॉकेट था? रूस का, चीन का, जापान का, या भारत का? तो क्विजोव 11 जो रॉकेट था वो था चाइना का। कहाँ का था? चीन का। तो इसका जो पहला प्रक्षेपण है वो असफल रहा है। अब चीन है, चाइना के बारे में देखते हैं। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना की मुद्रा क्या है? रेनबिन्वी। क्या है? रेनबिन्वी। राष्ट्रपति कौन है? प्रेसिडेंट जी जिनपिंग। कौन है? जी जिनपिंग। और दोस्तों चीन ने अपनी एक नई डिजिटल करेंसी भी लागू की है जिसका नाम है DCEP। क्या नाम है? DCEP। और मैंने आपको इसकी फुल फॉर्म भी बताई थी। तो आज आपका काम है कि इसकी आप फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताएं। DCEP ये नई डिजिटल करेंसी चाइनीज सरकार के द्वारा जारी की गई है। तो दोस्तों याद कर लेना, क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में किस देश के क्विजोव 11 यानी KZ-11 रॉकेट का पहला प्रक्षेपण असफल रहा है? तो वह चीन का। चीन की कैपिटल आपको पता है बीजिंग। चीन की मुद्रा रेनबिन्वी।
राष्ट्रपति जी जिनपिंग और नई डिजिटल करेंसी DCEP भी चाइनीज सरकार के द्वारा जारी की है। तो आपका कार्य आज का यह है कि DCEP इसकी फुल फॉर्म क्या है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज का 6 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट कौन बनी है? यानी अमेरिका जो नौसेना है उसके अंदर पहली अश्वेत महिला पायलट चुनी गई है, उनका नाम क्या है? पहला ऑप्शन निक्की चैम्पलिन, दूसरा ऑप्शन जेजी मेडलिन स्विगल, दूसरा ऑप्शन क्या है? जेजी मेडलिन स्विगल, तीसरा प्रेटोरिया गेरी, चौथा ऑप्शन कोई भी नहीं। तो दोस्तों हाल ही में अमेरिका नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट चुनी जाने वाली जो महिला है उसका नाम है जेजी मेडलिन स्विगल। क्या नाम है? जेजी मेडलिन स्विगल। दोस्तों याद कर लेना, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि अमेरिका में नौसेना में पहली अश्वेत महिला जो बनी है उसका नाम क्या है? जेजी मेडलिन स्विगल। ऐसे क्वेश्चन अश्वेत महिला है, पहली जो महिला है, पहली महिला पायलट है, ऐसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि अमेरिका नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट कौन बनी है? जेजी मेडलिन स्विगल। आज का 7 नंबर क्वेश्चन, किस देश में इंडिया ग्लोबल वीक 2020 नामक 3 दिवसीय सम्मेलन की शुरुआत हुई है? यानी किस देश में इंडिया ग्लोबल वीक 2020 इंडिया ग्लोबल वीक 2020 नामक 3 दिवसीय सम्मेलन की शुरुआत हुई है? किस देश में शुरुआत हुई है? जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिटेन में या अमेरिका में? तो इंडिया ग्लोबल वीक 2020 नामक 3 दिवसीय जो अभियान है उसकी शुरुआत हुई है ब्रिटेन देश में। कहाँ पर हुई है? ब्रिटेन में। याद रखना दोस्तों, ऐसा सम्मेलन पूछता है एग्जाम में। इंडिया ग्लोबल वीक 2020 3 दिवसीय सम्मेलन है जो कि ब्रिटेन में इसकी शुरुआत हुई है। और इसकी मुख्य थीम क्या है? दोस्तों इस सम्मेलन की मुख्य थीम इंपॉर्टेंट है, तो इसकी है बी द रिवाइवल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड। इसकी थीम क्या है? बी द रिवाइवल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड। तो दोस्तों ये आपको इस सम्मेलन की थीम याद कर लेनी है। इसकी थीम जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है। इंडिया ग्लोबल वीक 2020 ब्रिटेन में संपन्न हुआ है और ब्रिटेन इसकी जो थीम है इंडिया ग्लोबल वीक 2020 की थीम क्या है? बी द रिवाइवल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड। तो दोस्तों आपको ये थीम याद रखनी है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन, अमेरिका कंपनी अल्फाबेट, सब जानते हो अल्फाबेट एक कंपनी है, इसके नए मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष यानी CEO कौन बनाए गए हैं? अमेरिका कंपनी अल्फाबेट के नए मुख्य कार्यकारी CEO या अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? शांतनु नारायण, अजय बंगा, सत्य नडेला या सुंदर पिचाई? तो दोस्तों अल्फाबेट के नए CEO कौन बने? सुंदर पिचाई। कौन बने? सुंदर पिचाई। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा विभिन्न प्रकार की कंपनियों के CEO का। किसका होगा? विभिन्न प्रकार की कंपनियां हैं उनके जो नव चयनित CEO है उनका हमारा नेक्स्ट वीडियो इसके बारे में होगा। दोस्तों अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो आप हमारे YouTube चैनल बोर्ड क्लास स्टडी बाय GL निम्बा को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको याद कर लेना है कि अल्फाबेट के नए CEO कौन बने? सुंदर पिचाई। कौन बने? सुंदर पिचाई। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, केंद्र सरकार ने रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान IDSA, क्या है? IDSA रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर करने का निर्णय लिया है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान IDSA का नाम बदलकर किसके नाम पर करने का लक्ष्य निर्णय लिया गया है? सुषमा स्वराज के नाम पर, मनोहर पारिकर के नाम पर, अरुण जेटली के नाम पर या जॉर्ज फर्नांडिस के नाम पर? तो दोस्तों केंद्र सरकार ने रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम है वो बदलकर मनोहर पारिकर के नाम पर
करने का फैसला लिया है। किसके नाम पर? मनोहर पर्रिकर के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, हाल ही में ओडिशा की किस नदी में 500 साल पुराना जलमग्न मंदिर मिला है? दोस्तों बहुत ही अमेजिंग तथ्य है कि ओडिशा की जो नदी है उसमें 500 साल पुराना जलमग्न मंदिर मिला है। वो नदी कौन सी है आपको बतानी है। ब्राह्मणी नदी, वैतरणी नदी, महानदी या सुवर्णरेखा नदी। तो ओडिशा की महानदी जो है, ओडिशा की महानदी है, उसमें 500 साल पुराना जलमग्न मंदिर मिला है। दोस्तों याद रखना, आप आने वाली जो प्रतियोगिता परीक्षा होगी उसमें ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा कि हाल ही में ओडिशा की किस नदी में 500 साल पुराना जलमग्न मंदिर मिला है? तो मिला है महानदी में। किस नदी में मिला है? महानदी में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 9 जुलाई को किस पड़ोसी देश ने दूरदर्शन को छोड़कर सभी भारतीय न्यूज चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिए? दोस्तों हमारे पड़ोसी देश भी देख लीजिए ऐसे हैं कि हमारे खुद पड़ोसी के चैनल बंद कर रहा है किसी दूसरों की बातों में आकर। तो 9 जुलाई को किस पड़ोसी देश ने दूरदर्शन को छोड़कर सभी भारतीय न्यूज चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया? म्यांमार ने, नेपाल ने, बांग्लादेश ने या पाकिस्तान ने? तो वो देश है दोस्तों नेपाल ने। और दोस्तों अभी नेपाल पीछे भी थोड़े दिन पहले अपन ने चर्चा सुनी थी कि नेपाल जो है वो भारत का जो काला पानी क्षेत्र है उसके ऊपर अपना अधिकार जता रहा है। बोल रहा है कि ये काला पानी जो क्षेत्र है इसके ऊपर भारत ने कब्जा कर लिया है। और अब इसने क्या किया है, अब इसने दूरदर्शन को छोड़कर भारत के जितने भी न्यूज चैनल है उनके ऊपर क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों याद रखना, नेपाल के जो के.पी. शर्मा ओली है उन्होंने, के.पी. शर्मा ओली। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, किस मंत्रालय ने कुशल लोगों को आजीविका के अवसर तलाशने में मदद करने के लिए असीम ASSEM पोर्टल लॉन्च किए? यानी असीम पोर्टल लॉन्च किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है जिसका कार्य है कुशल लोगों को आजीविका के अवसर तलाशना? कुशल लोगों को आजीविका के अवसर तलाश करने में मदद करेगा। तो वो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय या कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। तो दोस्तों किस मंत्रालय ने किया है असीम पोर्टल लॉन्च? किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो वो किया है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। किसने किया है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। दोस्तों याद रखना है, असीम की फुल फॉर्म पूछेगा ये अपन को। क्या करेगा? असीम की फुल फॉर्म। तो असीम की फुल फॉर्म क्या होती है? आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। क्या है? आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। याद रखनी है दोस्तों, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग, ये असीम की फुल फॉर्म है। तो ये कौशल विकास और ग्रामीण मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है और इसका कार्य है कुशल लोगों को आजीविका के अवसर तलाश करना। इसका कार्य क्या है? कुशल लोगों को आजीविका के अवसर तलाशने में मदद करना। दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन, प्योर फॉर श्योर। क्या है? प्योर फॉर श्योर नामक अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? पंजाब ने, गुजरात ने, राजस्थान ने या तमिलनाडु ने? दोस्तों प्योर फॉर श्योर जरूर पूछेगा, पटवारी एग्जाम जो आएगा उसके अंदर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। प्योर फॉर श्योर नामक अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो वो किया है राजस्थान ने। किस राज्य सरकार ने किया है? राजस्थान ने। राजस्थान के जो स्वास्थ्य मंत्री है रघु शर्मा, उन्होंने इस अभियान को शुरू किया है। और इस अभियान के अंतर्गत होगा क्या? इसमें दूध और डेयरी उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित की जाएगी। यानी प्योर फॉर श्योर अभियान का कार्य क्या होगा? दूध और डेयरी उत्पाद जो भी होते हैं
उनकी शुद्धता सुनिश्चित की जाएगी। ठीक है, यानी राजस्थान गवर्नमेंट ने एक अभियान चालू किया है जिसका नाम है प्योर फॉर श्योर। इस अभियान का कार्य क्या होगा? इस अभियान का कार्य होगा दूध और डेयरी उत्पाद की शुद्धता सुनिश्चित करने की। किसने शुरू किया है? राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा, जो कि राजस्थान के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री है। ठीक है दोस्तों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, जैव ईंधन नीति लागू करने वाला देश का पहले राज्य कौन सा बना है? जैव ईंधन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? सिक्किम, मिजोरम, आंध्र प्रदेश या राजस्थान? तो दोस्तों, जैव ईंधन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? वो बना है राजस्थान। कौन बना है? राजस्थान। जैव ईंधन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? राजस्थान बना है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, जैव ईंधन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान। आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, आई फील यू, क्या है? आई फील यू नामक ब्रेसलेट किस देश ने विकसित किया है? जापान, इटली, भारत या अमेरिका? तो आई फील यू नामक जो ब्रेसलेट है वो इटली देश ने विकसित किया है। दोस्तों, जिस प्रकार अपन गले में ब्रेसलेट रखते हैं उसी प्रकार के एक ब्रेसलेट है। ये गले में क्या करेगा? हमारे आसपास जो भी व्यक्ति आएगा या हमसे वो फील होगा या टच होगा तो हमारा जो ब्रेसलेट होगा वो हमको क्या कर देगा? सचेत कर देगा। तो आई फील यू नामक ब्रेसलेट किस देश ने विकसित किया है? तो वो किया है इटली ने। और इस ब्रेसलेट का कार्य क्या होगा? सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए। क्या होगा? सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित इसके द्वारा की जाएगी। तो याद रखना, आई फील यू नामक ब्रेसलेट किस देश ने विकसित किया है? इटली ने। तो दोस्तों, ये आज के हमारे 15 क्वेश्चन थे जो हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका अध्ययन किया है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आएगा। अगर दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा है तो हमारा यूट्यूब चैनल तो आप जान ही गए होंगे, बोर्ड क्लास स्टडी बाय जीएल लिम्बा। बोर्ड क्लास स्टडी बाय जीएल लिम्बा को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर और सब्सक्राइब करवाएं और लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आज के 15 क्वेश्चन थे और अगला हमारा टॉपिक होगा वो होगा विभिन्न प्रकार की कंपनियों की सीईओ। तो दोस्तों देखना मत भूलिएगा, थोड़ी देर में आपके सामने विभिन्न प्रकार की कंपनियों से संबंधित सीईओ का वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद।